शिव से ही सबकी उत्पत्ति, शिव में ही सब का लय है। और जिसने इस चीज को समझ लिया वही शिव स्वरूप है। शिव का अर्थ क्या है? शिव जो हमारी आत्मा है, आत्मा त्वम गिरिजापति, हमारी जो आत्मा है वो शिव स्वरूप है। वही चेतन जब निकल जाए तो फिर शिव शिव नहीं रहता, शव हो जाता है। कोई कीमत है क्या? सिर्फ ई एक मात्रा की कमी से शव बन जाएगा ये शरीर, और वही चेतना ईकार शक्ति जब इस शरीर में रहेगी, जिसको हम ईश्वर कह दें, शक्ति कह दें, तो यही शरीर शिव हो जाता है, यानी इसमें चेतना आ जाती है। और वही शक्ति हट जाए तो फिर शव, मुर्दा बन जाओगे। इसलिए काशी को ग्रंथों में महाशमशान कहा गया है। क्या कहा गया है? इसलिए मणिकर्णिका घाट पे आप देखो लाइन लगी रहती है मुर्दों की जलने की, 24 घंटे मणिकर्णिका घाट पर, क्योंकि भोलेनाथ शमशान निवासी हैं और काशी उनका निवास स्थान है। तो सबकी इच्छा होती है मृत्यु हो तो काशी में हो, क्योंकि काशी का चंडाल भी मुक्ति को प्राप्त करता है, क्योंकि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर है। बड़ा सुंदर भाव है। वो जहाँ शिव जी विचरण करते हैं उस भूमि को काशी कहते हैं। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं उस भूमि को काशी कहते हैं। तो भोलेनाथ की बड़ी दिव्यता, वहीं से जगत की उत्पत्ति, वहीं पर सबका लय। एक बार किसी शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरु जी ये जगत कहाँ से बना? बच्चे करते हैं ना कभी कभार। अब ये बहुत पुरानी बात है लेकिन बड़ी काम की है। किसी शिष्य ने पूछा अपने गुरु से, गुरुदेव ये जगत कहाँ से बना, जगत कहाँ से आया? अब गुरुजी ने देखा शिष्य जो है तार्किक बुद्धि का है, मंत्र आदि के बात से समझेगा नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। तो गुरुजी की दृष्टि पड़ी, सामने एक वृक्ष पर फल लगे थे। कहा एक फल लेके आओ। शिष्य दौड़ा, फल लेकर आया। गुरुजी ने कहा इसे तोड़ो। जब उसके अंदर तोड़ा तो उसमें गुठली निकली। बोले गुरुजी ये तो गुठली है। बोले इस गुठली को तोड़ो। गुठली को तोड़ा तो गुठली खाली थी। बोले गुरुजी इसमें तो कुछ नहीं है। बोले यही तो है, कुछ नहीं में से ही तो सब कुछ बना है। ऐसे अगर देखे तो गुठली खाली है, कुछ नहीं है, लेकिन इसी गुठली को जमीन में गाड़ दो, अंधकार में गाड़ दो, तो उसमें सब कुछ हो जाएगा। उसमें वृक्ष हो जाएगा, उसमें फल हो जाएंगे, उसमें जीवन आ जाएगा। और यूं उस गुठली में कुछ नहीं है, और उस कुछ नहीं, उस शून्यता से ही सारा जगत है, और शून्यता में ही विलीन है। जन्म कहां से हो रहा है, मृत्यु कहां पर हो रही है, उसके पहले का और उसके बाद का जो चक्र है वो शिव है। शिव को का मनन करना, शिव का ध्यान करना अर्थ है अपने आप को समझना। शिव का अर्थ है, नाम का ही मतलब होता है शिव अर्थात कल्याण। जो अपना कल्याण चाहता है उसे शिव आराधना करनी चाहिए, क्योंकि बिना अपने आप को समझे वो प्रभु को कैसे समझ सकता है? समझ सकता है क्या? अगर जिसने अपने आप को नहीं समझा, जो इसलिए हमारे यहाँ संप्रदायों का निर्माण हुआ, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, जिससे आपको नियम मिले। वैष्णव संप्रदाय में गले में कंठी होनी चाहिए, यानी पंच दीक्षा उसको प्राप्त होनी चाहिए। पहला तिलक, तुलसी माला, हाथ की माला, सुदर्शन चक्र आदि, गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम और उनके द्वारा दिया हुआ मंत्र, ये वैष्णव दीक्षा होती है। पंच दीक्षा जिसके पास है वो वैष्णव है। अब तिलक नहीं है, कंठी नहीं है, मंत्र नहीं है, गुरु का दिया हुआ नाम नहीं है, काहे के वैष्णव हो आप?
वैष्णव तभी है। कुछ तो धारण करो। ये क्यों है? तिलक लगाया हुआ होगा, अचानक से आपकी दृष्टि मिरर पर पड़ गई, कांच पर पड़ गई, तो आभास होगा आप साधारण नहीं हो, सामान्य नहीं हो। आपका देह है, आप ठाकुर जी के वैष्णव हो, भक्त हो, भजन करना आपका दायित्व है। कंठी गले में और अचानक दृष्टि पड़ गई, एहसास हुआ अरे गले में मैं तो वैष्णव हूं और मैं क्या कर रहा हूं, संसार में रम रहा हूं। ये आभास कराने के लिए तिलक आदि क्यों लगाया जाता है कि अचानक से सूख जाए गीला तिलक तो तुम्हें आभास बना रहे अपनी बुद्धि पर कि तुम साधारण नहीं हो, प्रभु से जुड़े हुए और तुम्हारा दायित्व क्या है, स्मृति। और जब आप उस स्तर तक पहुंच जाएं तो फिर कंठी माला छूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया। फिर संप्रदायों का चक्कर नहीं रहता। और जो संप्रदायों में पड़े रहेंगे और आगे की यात्रा नहीं करेंगे, और भेदभाव में इनको नहीं मानो, ये संप्रदाय अलग। अब कई बार संप्रदायों में भी देखने को मिलता है, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। जो संप्रदाय आपको संकुचित करके रखा हो वो काहे का संप्रदाय, जो आपको सत्यता तक नहीं लेके जा रहा। संप्रदाय का हम जब सहारा लेते हैं, आश्रय लेते हैं, उसका कारण ही आगे बढ़ना, वो आपको रास्ता दिखाता है। और वही संप्रदाय संकुचित हो जाए कि इसका मत पढ़ना, इसको मत सुनना, इनको मत देखना, इनके ग्रंथ मत पढ़ना, जो ऐसी छोटी सोच रखते हैं वो संप्रदाय कभी उन लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकते। कई बार हमें हमारे क्षेत्र में उन चीजों का सामना करना पड़ता है। तुम बल्लवी हो, तुम निम्बार्की हो, तुम गौड़िया हो, तुम ये हो, हमारा तुम्हारा नहीं मिलता, हमारी सेवा पद्धति अलग, तुम्हारी सेवा पद्धति अलग। ऐसा थोड़ा ना होता है। कारण है प्रभु में कोई विविधता नहीं है। संप्रदाय अगर बांध कर रखे हमें तो काहे का संप्रदाय। भक्ति मार्ग में संप्रदायों, आचार्यों ने संप्रदाय का निर्माण इसलिए किया, प्रत्येक जीवात्मा को भगवत चरणार विंद प्राप्त हो और उसे भगवत प्राप्ति हो, इस निमित्त से बनाया है कि इसलिए पहले संप्रदायों का सहारा लेकर आप अपने भक्ति मार्ग पर आरूढ़ हो जाएं। क्योंकि अगर देखा जाए तो बाहर हमारे जीवन की स्थिति और भगवान के आध्यात्मिक मार्ग के परिप्रेक्ष्य दोनों अलग है। हम यदि पहले किसी के प्रति प्रेम दिखाते हैं मन से, तब शरीर क्रिया को करने लगता है। ठीक है, आपके मन में पहले भाव उत्पन्न होगा उसके प्रति, तो अपने आप उसके प्रति प्रेम कि आपका शरीर भी काम करने लग जाएगा। अगर अंदर आप घर में बैठे और अचानक भाव जागृत हुआ, उस व्यक्ति के यहाँ वो गलत मान जाएगा, बुरा मान जाएगा, चलना चाहिए, तो तुरंत पैर, गाड़ी सब चालू हो जाती है, पहुंच गए। भगवान क्या उल्टा है, पहले शरीर से करना पड़ेगा तब भाव बनेगा, पहले शरीर को लगाना पड़ेगा तब भाव की उत्पत्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। पहले शरीर को तपाओ, शरीर मेहनत करेगा प्रभु के प्रति, प्रयासरत रहेगा, तब भाव की उत्पत्ति होगी प्रभु की। यहां प्रभु के मार्ग में उल्टा है। संसार के मार्ग में मन पहले है तब बाद में शरीर है, लेकिन यहां पहले शरीर है साधना में और फिर मन तब आएगा। इसलिए साधन कहा है शरीर को, क्योंकि मन तक पहुंचने की यात्रा से पहले आपको शरीर की यात्रा से तो गुजरना होगा। इसलिए हमारे यहाँ सेवा पद्धति आदि हैं कि भैया ये पूजा अनुष्ठान करो, ये करो। क्यों? जिससे मन बने। मन बनते ही फिर भाव का अपने आप जन्म होता है, प्रेम का अपने आप जन्म होता है। आज आपको बोझ लग रही है वो सेवा, कल आनंद में हो जाएगी। जैसे जैसे सत्संग प्राप्त होगा, जैसे जैसे प्रभु की कथा प्राप्त होगी, वैसे वैसे प्रेम बढ़ने लगता है प्रभु के प्रति। तो यहाँ संप्रदायों का अर्थ ये नहीं कि आपको संकुचित बांध कर रखे, खुले विचार वाली संप्रदाय होनी चाहिए। किसी भी संत को सुने, किसी भी प्रभु के समक्ष जाएं, किसी भी प्रभु का स्वरूप के रूप को भजें, आपका जहां मन हो।